नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि कृष्णचंद्र अपनी बेटी सुमन से मिलने आना चाहते हैं और वह शांता से पूरा पता उसका ले लेते हैं। इधर शहर में मुसलमानों के बीच में एक बैठक बैठती है और सारे मुस्लिम समुदाय के जो उच्च पदस्थ व्यक्ति थे वे आपस में बहस करते हैं। इसी में आगे अबुल वफा कहते हैं, आली हाजा, मुझे रात को आफताब का यकीन तो हो सकता है, पर हिंदुओं की नेक नीयत पर यकीन नहीं हो सकता। सैयद सफाकत अली बोलते हैं, हाजी साहब, आपने हम लोगों को ज़माना साज और बेउसूल समझने में मतानत से काम नहीं लिया। हमारा उसूल तो तब था, वह अब भी है और हमेशा रहेगा, और वह है इस्लामी बकार को कायम करना और हर एक जायज़ तरीके से बिरादराने मिल्लत की बेहबदी की कोशिश करना। अगर हमारे फ़ायदे में बिरादराने वतन का नुकसान हो तो हमको इसकी परवाह नहीं है, मगर जिस तजवीज़ से उनके साथ हमको भी फ़ायदा पहुँचता है और उनसे किसी तरह कम नहीं, उसकी मुखालिफत करना हमारे इम्कान में बाहर है। हम मुखालिफत के लिए मुखालिफत नहीं कर सकते हैं। रात बहुत अधिक हो चुकी थी। सभा किसी तरह से समाप्त हो गई। इस वार्तालाप का कोई विशेष फल तो नहीं निकला। लोग मन में जो पक्ष स्थिर करके घर से आए थे उसी पक्ष पर ही डटे रहे। हाजी हाशिम को अपनी विजय का जो पूर्ण विश्वास था उसमें संदेह पड़ गया। इस प्रस्ताव के विरोध में हिंदू मेंबरों को जब मुसलमानों के जलसे का हाल मालूम हुआ तो उनके कान खड़े हुए। उन्हें मुसलमानों से जो आशा थी वह भंग हो गई। कुल 10 हिंदू थे। सेठ बलभद्रदास चेयरमैन थे, डॉक्टर श्यामाचरण वाइस चेयरमैन थे, लाला चिम्मनलाल और दीनानाथ तिवारी व्यापारियों के नेता थे, पद्म सिंह और रुस्तम भाई वकील थे, रमेश दत्त कॉलेज के अध्यापक, लाला भगतराम ठेकेदार, प्रभाकर राव हिंदी पत्र जगत के संपादक और कुंवर अनिरुद्ध बहादुर सिंह जिले के सबसे बड़े जमींदार थे। दीनानाथ के कितने ही मकान थे। ये तीनों महाशय इस प्रस्ताव के विपक्षी थे। लाला भगतराम का काम चिम्मन लाल की आर्थिक सहायता से ही चलता था, इसीलिए उनकी सम्मति भी उनकी ओर थी। प्रभाकर राव, रमेश दत्त, रुस्तम भाई और पद्म सिंह इस प्रस्ताव के ही पक्ष में थे। डॉक्टर श्यामाचरण और कुंवर साहब के विषय में अभी तक कुछ भी निश्चय तो नहीं हो सका था। दोनों पक्ष ही उनसे सहायता की आशा रखते थे। उन्हीं पर दोनों पक्षों की हार जीत भी निर्भर करती थी। पद्म सिंह तो अभी तक बारात से नहीं लौटे थे। सेठ बलभद्र दास ने इस अवसर को अपने पक्ष के समर्थन के लिए उपयुक्त ही समझा और सब हिंदू मेंबरों को अपनी सुसज्जित 12 दरी में निमंत्रित किया। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि डॉक्टर साहब और कुंवर महोदय की सहानुभूति अपने पक्ष में कर लें। प्रभाकर राव मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। वे लोग इस प्रस्ताव को हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग देकर प्रभाकर राव को अपनी तरफ खींचना चाहते थे। दीनानाथ तिवारी बोले, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो इस विषय में बड़ी उदारता दिखाई, पर इसमें यह गूढ़ रहस्य है। उन्होंने एक पंथ दो काज वाली चाल चली है। एक ओर तो समाज सुधार की नेकनामी हाथ आती है और दूसरी ओर हिंदुओं को हानि पहुंचाने का एक बहाना भी मिलता है। ऐसे अवसर से वे कब चूकने वाले थे? चिम्मन लाल ने कहा, मुझे पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है और ना मैं इतने निकट जाता हूँ, लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह से पकड़ी है। दाल मंडी और चौक के अधिकांश मकान हिंदुओं के हैं। यदि बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया तो हिंदुओं का तो मटिया मेट हो जाएगा। छिपे छिपे चोट करना कोई मुसलमानों से सीखे। अभी बहुत दिन नहीं बीते कि सूत की आड़ में हिंदुओं पर आक्रमण किया गया था। अब वह चाल पट पड़ गई
तो यह नया उपाय सोच लिया है। खेद है कि हमारे कुछ हिंदू भाई उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वे नहीं जानते हैं कि अपने दुरुत्साह से अपनी जाति को कितना हानि पहुंचा रहे हैं। स्थानीय काउंसिल में जब सूद का प्रस्ताव उपस्थित था तो प्रभाकर राव ने उसका घोर विरोध किया था। चिम्मन लाल ने उसका उल्लेख करके और वर्तमान विषय को आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाकर प्रभाकर राव को नियम विरुद्ध करने की चेष्टा की। प्रभाकर राव ने विवश नेत्रों से रुस्तम भाई की ओर देखा, मानो उनसे कह रहे थे कि मुझे ये लोग ब्रह्म फांस में फांस डाल रहे हैं। आप किसी तरह मेरा उद्धार करिए। रुस्तम भाई बड़े ही निर्भीक, स्पष्टवादी पुरुष थे। वे चिम्मन लाल का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए और बोले, मुझे यह देखकर शोक हो रहा है कि आप लोग एक सामाजिक प्रश्न को हिंदू मुसलमानों के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं। सूद के प्रश्न को भी यही रंग देने की चेष्टा की गई थी। ऐसे राष्ट्रीय विषयों को विवादग्रस्त बनाने से कुछ हिंदू साहूकारों को तो भला हो सकता है, किंतु इससे राष्ट्रीयता को चोट पहुंच सकती है। उनका अनुमान करना कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से हिंदू साहूकारों को अधिक हानि पहुंचेगी, लेकिन मुसलमानों पर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। चौक और दाल मंडी में मुसलमानों की दुकानें भी कम नहीं हैं। हमको प्रतिवाद या विरोध की धुन में अपने मुसलमान भाइयों की नीयत की सच्चाई पर संदेह तो नहीं करना चाहिए। इस तरह से प्रभाकर राव को थोड़ा धैर्य हुआ। बोले, बस यही मैं भी कहने वाला था। अगर थोड़ी सी आर्थिक हानि से एक कुप्रथा का सुधार हो रहा है तो वह हानि प्रसन्नता से हमें उठा लेनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चीन से अफीम का व्यापार करने में कितना लाभ था। 18 करोड़ से कुछ अधिक ही हो। पर चीन में अफीम खाने की कुप्रथा मिटाने के लिए सरकार ने इतनी भीषण हानि उठाने में जरा भी आगा पीछा नहीं किया था। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने प्रभाकर राव की ओर देखते हुए पूछा, महाशय, आप तो अपनी पत्रिका के संपादन में ही लीन रहते हैं। आपके पास जीवन के आनंद लाभ के लिए समय ही कहाँ है। पर हम जैसे बेफिक्रों को तो दिल बहलाने का कोई तो सामान चाहिए। संध्या का समय तो पोलो खेलने में कट जाता है, दोपहर का समय सोने में, प्रातःकाल अफसरों से भेंट भाट करने या घोड़े दौड़ाने में व्यतीत हो जाता है। लेकिन संध्या से 10 बजे रात तक बैठे बैठे हम क्या करेंगे। आप आज ये प्रस्ताव लाएं कि वेश्याओं को शहर से निकाल दो। कल को आप कहेंगे कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कोई आज्ञा लिए बिना नाच गाना मुजरा न करा पाए, तो फिर तो हमारा रहना ही कठिन हो जाएगा। प्रभाकर राव मुस्कुराकर बोले, क्या पोलो और नाच गाने के सिवा समय काटने का कोई और उपाय नहीं है? कुछ पढ़ा कीजिए। कुंवर, पढ़ना हम लोगों को मना है। हमको किताब के कीड़े बनने की जरूरत नहीं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन बातों की जरूरत है उनकी शिक्षा हमको मिल चुकी है। हम फ्रांस और स्पेन का नाच जानते हैं। आपने उनका नाम भी ना सुना होगा। पियानो पर बैठा दीजिए, वह राग अलापूं कि मोजार्ट भी लज्जित हो जाए। अंग्रेजी रीति व्यवहार का हमको पूर्ण ज्ञान है। हम जानते हैं कि कौन सा समय 16 हैट लगाने का है और कौन सा पगड़ी का। हम किताबें भी पढ़ते हैं। आप हमारे कमरे में कई कई अलमारियां पुस्तकों से सजी हुई देखेंगे, मगर इन किताबों में चिमटते नहीं। आपके इस प्रस्ताव से हम तो मर ही मिटेंगे। कुंवर साहब की हास्य और व्यंग से भरी बातों ने दोनों पक्षों का समाधान कर दिया। डॉक्टर श्यामाचरण ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, मैं इस विषय में काउंसिल में प्रश्न करने वाला हूँ। जब तक गवर्नमेंट इसका उत्तर न दे मैं अपना कोई भी विचार प्रकट नहीं कर सकता। यह कहकर डॉक्टर महोदय ने अपने प्रश्नों को पढ़कर सुनाया। रमेश दत्त ने कहा, इन प्रश्नों का कदाचित गवर्नमेंट कुछ उत्तर नहीं देगी। डॉक्टर, उत्तर मिले या ना मिले, प्रश्न तो हो जाएंगे। इसके सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं। सेठ बलभद्रदास को विश्वास हो गया कि अब अवश्य हमारी विजय होगी। डॉक्टर साहब को छोड़कर 17 समितियों ने उनके में पक्ष में 9 थी।
इसीलिए अब वह निरपेक्ष रह सकते थे, जो सभापति का ही धर्म है। उन्होंने सारगर्भिता विस्तृता देते हुए इस प्रस्ताव की मीमांसा की। उन्होंने कहा, सामाजिक विप्लव पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विचार है कि समाज को जिस सुधार की आवश्यकता होती है वह स्वयं कर लिया करता है। विदेश यात्रा, जाति पाति के भेद, खान पान के निरर्थक बंधन, सब के सब समय के प्रवाह के सामने सिर झुकाते चले जाते हैं। इस विषय में समाज को स्वच्छंद रखना चाहता हूँ। जिस समय जनता एक स्वर से कहेगी कि हम वैश्याओं को चौक में नहीं देखना चाहते हैं, तो संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनकी इस बात को अनसुनी कर सकेगी। अंत में सेठ जी ने बड़े भावपूर्ण स्वर में ये शब्द कहे, हमको अपने संगीत पर गर्व है। जो लोग इटली और फ्रांस के संगीत से परिचित हैं, वे भी भारतीय गान के भाव, रस और आनंदमय शांति के कायल हैं। किंतु काल की गति, वही संस्था जिसकी जड़ खोदने पर हमारे कुछ सुधारक तुले हुए हैं, इस पवित्र, इस स्वर्गीय धन की अध्यक्षिणी बनी हुई है। क्या आप इस संस्था का सर्वनाश करके अपने पूर्वजों के अमूल्य धन को इस निर्दयता से धूल में मिला देंगे? क्या आप जानते थे कि हम में आज जो जाति और धार्मिक भाव शेष रह गया है, उनका श्रेय हमारे संगीत को है। नहीं तो आज राम, कृष्ण और शिव का कोई नाम भी नहीं जानता। हमारा बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारे हृदय से जातीयता का भाव मिटाने के लिए इससे अच्छी और कोई चाल नहीं सोच सकता है। मैं यह नहीं कहता कि वेश्याओं से समाज को हानि नहीं पहुंचती है। कोई भी समझदार आदमी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन रोग का निवारण मौन से नहीं है, दवा से होता है। कोई कुप्रथा उपेक्षा या निर्दयता से नहीं मिटती है। उसका नाश शिक्षा, ज्ञान और दया से होता है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता तो नहीं है। वैतरणी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि वह किसी महात्मा के आशीर्वाद से कूद कर स्वर्ग में जा बैठेंगे, वह उनसे अधिक हास्यास्पद नहीं है। जो समझते हैं कि चौक से वेश्याओं को निकाल देने से भारत के सारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे और चौक से नवीन सूर्य का उदय हो जाएगा। जिस प्रकार कोई आलसी मनुष्य किसी के पुकारने की आवाज सुनकर जाग जाता है, किंतु इधर उधर देखकर फिर से निद्रा में मग्न हो जाता है, उसी प्रकार पंडित कृष्णचंद्र क्रोध और ग्लानि का आवेश शांत होने पर अपने कर्तव्य को भूल गए। उन्होंने सोचा, मेरे यहाँ रहने से उमानाथ पर कौन सा बोझ पड़ रहा है। आधा सेठ आटा ही तो खाता हूँ, या थोड़ा सा कुछ और। लेकिन उसी दिन से उन्होंने नीच आदमियों के साथ बैठकर चरस पीना छोड़ दिया। इतनी सी बात के लिए चारों ओर मारे मारे फिरना उन्हें अनुपयुक्त मालूम हुआ। अब वह प्रायः बरामदे ही में बैठे रहते और सामने से आने जाने वाले रमणियों को घूरते रहते। वह प्रत्येक विषय में उमानाथ की हाँ में हाँ मिलाते। भोजन करते समय सामने जितना आ जाता खा लेते। इच्छा रहने पर भी कुछ नहीं मांगते। वे उमानाथ से कितनी ही बातें ठकुर सुहाती के लिए करते। उनकी आत्मा निर्बल जो हो गई थी। उमानाथ शांता के विवाह के संबंध में जब उनसे कुछ कहते तो वह बड़े सरल भाव से उत्तर देते, भाई तुम चाहो जो करो, इसके तुम ही मालिक हो। वह अपने मन को समझाते, जब रुपये इनके लग रहे हैं तो सब काम इन्हीं की इच्छानुसार ही होना चाहिए। लेकिन उमानाथ अपने बहनोई की कठोर बातें नहीं भूले। छाले पर मक्खन लगाने से एक क्षण के लिए कष्ट कम हो जाता है, किंतु फिर ताप की वेदना होने ही लगती है। कृष्णचंद्र की आत्मग्लानि से भरी हुई बातें उमानाथ को शीघ्र ही भूल गईं और उनके कृतज्ञ शब्द कानों में गूंजने लगे। जब वह सोने गए तो जानवी ने पूछा, आज लाला जी तुमसे क्यों बिगड़ रहे थे? उमानाथ ने अन्याय पीड़ित नेत्रों से कहा, मेरा यश गा रहे थे। कह रहे थे, तुमने मुझे लूट लिया, मेरी स्त्री को मार डाला, मेरी एक लड़की को कुएं में डाल दिया
दूसरी को दुख दे रहे हो। तो तुम्हारे मुंह में जीभ नहीं थी क्या? कहा होता। क्या मैं किसी को न्योता देने गया था? कहीं तो ठिकाना नहीं था। दरवाजे दरवाजे ठोकरे खाती फिरती थी। बकरा जी से गया, खाने वाले को स्वाद ही नहीं मिला। यहाँ लाश ढोते ढोते मर गए, और उसका यह फल। इतने दिन थानेदारी की, लेकिन गंगा जली ने कभी भूल कर भी एक डिबिया सिंदूर नहीं भेजा। मेरे सामने कहा होता तो ऐसी ऐसी सुनाती कि दांत खट्टे हो जाते। दो दो पहाड़ सी लड़कियां गले में सवार कर दी। उस पर बोलने को मरते हैं, इनके पीछे फकीर हो गए। उसका यश यह है। अब से अपना पौरा लेकर क्यों नहीं कहीं जाते हैं? काहे को पैर में मेहंदी लगाए बैठे हैं? अब तो जाने को कहते हैं। सुमन का पता भी पूछा था। तो क्या बेटी के सिरे पड़ेंगे? वाह रे बेहयाई। नहीं, ऐसा क्या करेंगे। शायद एक दो दिन ही वहां ठहरे। कहाँ की बात, इनसे अब कुछ ना होगा। इनकी आंखों का पानी मर चुका है। जागे उसी के सिर पड़ेंगे। मगर देख लेना, वहां एक दिन भी निभाह नहीं होगा। अब तक उमानाथ ने सुमन के आत्मपतन की बात जाह्नवी से छिपाई थी। वह जानते थे कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती है। वह किसी न किसी से अवश्य ही कह देगी और बात फैल जाएगी। जब जाह्नवी के स्नेह व्यवहार से वो प्रसन्न होते, तो उन्हें उसे सुमन की कथा कहने की कड़ी तीव्र आकांक्षा होती। हृदय सागर में तरंगे उठने लगती, लेकिन परिणाम को सोचकर रुक जाते थे। आज कृष्णचंद्र की कृतज्ञता और जाह्नवी के स्नेहपूर्ण बातों ने उमानाथ को निशंक कर दिया। पेट में बात ही ना रुक सकी। जैसे किसी नाली में रुकी हुई वस्तु भीतर से पानी का बहाव पाकर बाहर निकल पड़े। उन्होंने जाह्नवी को सारी कथा बयान कर दी। जब रात को उनकी नींद खुली तो उन्हें अपनी भूल दिखाई दी, पर तीर तो कमान से निकल चुका था। जाह्नवी ने अपने पति को वचन दिया तो था कि यह बात किसी से नहीं कहूंगी, पर अपने हृदय पर एक बोझ सा रखा मालूम होता था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह उमानाथ पर झुंझलाती थी कि कहाँ से उन्होंने मुझसे यह बात कही। उसे सुमन से घृणा नहीं थी, क्रोध भी नहीं था। केवल एक कौतूहलजनक बात कहने की, मानव हृदय की मीमांसा करने की सामग्री मिलती थी। स्त्री शिक्षा के विरोध में कैसा अच्छा प्रमाण हाथ में आ गया। जाह्नवी इस आनंद से अपने को बहुत दिनों तक वंचित नहीं रख सकी। यह असंभव था। यह उन दो एक साध्वी स्त्रियों के साथ विश्वासघात था, जो अपने घर का रत्ती रत्ती समाचार उससे कह दिया करती थीं। इसके अतिरिक्त यह जानने की उत्सुकता भी कुछ कम नहीं थी कि अन्य स्त्रियां इस विषय की कैसी आलोचना करती हैं। जाह्नवी कई दिनों तक अपने मन को रोकती रही। एक दिन कुबेर पंडित की पत्नी सुभागी ने आकर जाह्नवी से कहा, जीजी, आज एकादशी है, गंगा नहाने चलोगी? सुभागी का जाह्नवी से बहुत मेल था। जाह्नवी बोली, चलती तो, पर यहाँ तो द्वार पर यमदूत बैठा है, उसके मारे तो कहीं हिलने नहीं पाती। सुभागी कहती है, बहन, इनकी बातें तुमसे क्या कहूँ, लाज आती है। मेरे घर वाले सुन ले तो सिर काटने पर उतारू हो जाए। कल मेरी बड़ी लड़की को सुना सुना कर न जाने कौन कवित्व पढ़ रहे थे। आज सवेरे मैंने दोनों को कुएं पर हंसते देखा। बहन, तुमसे कौन सा पर्दा है? कोई बात हो जाएगी तो सारी बिरादरी की नाक कटेगी। यह बूढ़े इन्हें ऐसा चाहिए क्या? मेरी लड़की सुमन से 2-1 साल बड़ी होगी और क्या। भला साली होती तो एक बात थी, वह तो उनकी भी बेटी ही होती है ना। इनको इतना भी विचार नहीं है। कहीं पंडित सुन ले तो अभी खून खराबा हो जाए। तुमसे कहती हूँ, किसी तरह आड़ में बुलाकर उन्हें समझा दो। अब जाह्नवी से रहा नहीं गया। उसने सुमन का सारा चरित्र खूब नमक मिर्च लगाकर सुभागी से बयान कर दिया। जब कोई हमसे अपना भेद खोल देता है तो हम उससे अपना भेद गुप्त तो नहीं रख पाते हैं। दूसरे ही दिन कुबेर पंडित ने अपनी लड़की को ससुराल भेज दिया और मन में निश्चय किया कि इस अपमान का बदला तो अवश्य लूंगा।
सदन के विवाह का दिन भी आ गया। चुनार से बारात अमोला चली। उसकी तैयारियों का वर्णन करना व्यर्थ है। जैसी अन्य बारातें होती हैं, वैसी ही वह भी थी। वैभव और दरिद्रता का अत्यंत ही करुणात्मक दृश्य था। पालकियों पर कारचोबी के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन कहारों की वर्दियां फटी हुई और बेडौल थीं। गंगा जमुनी सोटे और बल्लम फटेहार मजदूरों के हाथों में बिल्कुल भी शोभा नहीं देते थे। अमोला यहाँ से कोई 10 कोस था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। बारात नावों पर उतरी। मल्लाहों से खेवे के लिए घंटों सिर गमज हुआ। तब कहीं जाकर उन्होंने नावें खोली। मदन सिंह ने बिगड़ कर कहा, ना हुए तुम लोग हमारे गांव में, नहीं तो इतनी बेगार लेता कि याद करते। लेकिन पद्म सिंह मल्लाहों की ढिठाई पर मन में बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हें इससे मल्लाहों का सच्चा प्रेम दिखाई देता था। संध्या समय बारात अमोला पहुंची। पद्म सिंह के मुहर्रिर ने वहां पहले से ही शामियाना खड़ा कर रखा था। छोलदारियां भी लगी हुई थी। शामियाना झाड़, फानूस और हांडियों में सज्जित था। कारचोबी, मसनद, गावत, तकिए और इत्रदान आदि अपने अपने स्थान पर भी रखे हुए थे। धूम थी कि नाच के कई डेरे आए हैं। द्वार पूजा हुई। उमानाथ के कंधे पर एक अंगोछा डाले हुए बारात का स्वागत करते थे। गांव की स्त्रियां दालान में खड़ी मंगलाचरण गाती थीं। बाराती लोग यह देखने की चेष्टा कर रहे थे कि इनमें से कौन सबसे सुंदर है। स्त्रियां भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन पर नयनों की कटार चला रही थी। जानवी उदास थी। वह मन में सोच रही थी कि यह घर मेरी चंद्रा को मिलता तो अच्छा होता। सुभागी यह जानने के लिए उत्सुक भी थी कि कौन समधी है। कृष्णचंद्र सदन के चरणों की पूजा कर रहे थे और मन में शंका कर रहे थे कि यह कौन सा उल्टा रिवाज है। मदन सिंह ध्यान से देख रहे थे कि थाल में कितने रुपये हैं। बारात जनवासे को चली। रसद का सामान बंटने लगा। चारों ओर कोलाहल होने लगा। कोई कहता था, मुझे घी कम मिला। कोई गुहार लगाता था कि मुझे उपले ही नहीं दिए। लाला बेजनाथ शराब के लिए जिद कर रहे थे। सामान तो बट चुका, तो लोगों ने उपले जलाए और हांडियां चढ़ाई। धुएं से गैस का प्रकाश पीला पड़ गया। सदन मसनद लगाकर बैठा। महफिल सज गई। काशी के संगीत समाज ने श्याम कल्याण की धुन छेड़ दी। सहस्त्रों मनुष्य शामियाने के चारों ओर खड़े थे। कुछ लोग मिर्जई पहने, पगड़ी बांधे फर्श पर बैठे थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि डेरे कहाँ है। कोई इस छोलेदारी में झांकता था, कोई उस छोलेदारी में। कौतूहल से कहता, कैसी बारात है कि एक डेरा भी नहीं। कहाँ के कंगले हैं। यह बड़ा सा शामियाना काहे को खड़ा कर रखा है। मदन सिंह ये बातें सुन सुनकर मन में पद्म सिंह के ऊपर कुड़बुड़ा रहे थे और पद्म सिंह लज्जा और भय के मारे उनके सामने ही नहीं आ सकते थे। इतने में लोगों ने शामियाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया। लाला बैजनाथ उठकर छोलदारी में भागे। कुछ लोग उपद्रवकारियों को गाली देने लगे। एक हलचल सी मच गई। कोई इधर भागता, कोई उधर, कोई गाली बकता, कोई मारपीट करने पर उतारू था। अकस्मात एक दीर्घकाय पुरुष सिर मुंडाए, भस्म रमाए, हाथ में एक त्रिशूल लिए आकर महफिल में खड़ा हो गया। उसके लाल नेत्र दीपक के समान जल रहे थे और मुखमंडल में प्रतिभा की ज्योति स्फुटित हो रही थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर महात्मा की ओर ताकने लगे। यह साधु कौन है, कहाँ से आ गया है। साधु ने त्रिशूल ऊंचा किया और तिरस्कार पूर्ण स्वर में बोला, शोक, यहाँ कोई नाच नहीं, कोई वैश्या नहीं, सब बाबा लोग उदास बैठे हैं। श्याम कल्याण की धुन कैसी है, पर कोई नहीं सुनता, किसी के कान नहीं। सब लोग वैश्या का ही नाच देखना चाहते हैं। यहाँ तो उन्हें नाच दिखाओ या अपना सिर तुड़वाओ। चलो, मैं नाच दिखाता हूँ। देवताओं का नाच देखना चाहते हो? देखो, सामने वृक्ष की पत्तियों पर
निर्मल चंद्र की किरणें कैसी नाच रही हैं। देखो, तालाब में कमल के फूल पर पानी की बूंदें कैसी नाच रही हैं। जंगल में जाकर देखो, मोर अपना पर फैलाए नाच रहा है। क्यों, यह देवताओं का नाच पसंद नहीं है? अच्छा चलो, पिशाचों का नाच दिखाता हूँ। तुम्हारा पड़ोसी दरिद्र किसान जमींदार के जूते खाकर कैसा नाच रहा है। तुम्हारे भाइयों के अनाथ बालक क्षुधा से बावले होकर कैसे नाच रहे हैं। अपने ही घर में देखो, विधवा भावज की आंखों में शोक और वेदना के आंसू कैसे नाच रहे हैं। क्या यह नाच देखना पसंद नहीं? तो अपने मन को देखो, कपट और छल कैसा नाच कर रहा है। सारा संसार ही नृत्यशाला है, उसमें लोग अपना अपना नाच देख रहे हैं। क्या यह देखने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं हैं? आओ, मैं तुम्हें शंकर का तांडव नृत्य दिखाऊं। किंतु तुम वह नृत्य देखने के योग्य ही नहीं हो। तुम्हारी काम तृष्णा को इस नाच का क्या आनंद मिलेगा। अज्ञान की मूर्तियों, विषय भोग के सेवकों, तुम्हें नाच का नाम लेते लज्जा नहीं आती? अपना कल्याण चाहते हो तो इस रीति को मिटाओ, कुवासना को तजो, वैश्या प्रेम का त्याग करो। सब लोग मूर्तिवत बैठे महात्मा की उन्मत्त वाणी सुन रहे थे कि इतने में वह अदृश्य हो गए। सामने वाले आम के वृक्षों की आड़ से उनके मधुर गान की ध्वनि सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह भी अंधकार में विलीन हो गई, जैसे रात्रि में चिंता रूपी नाव में निद्रा सागर में विलीन हो जाती है। कोई रुपये पैसे समेटने लगता है, कोई कौड़ियों को छिपा लेता है। उसी प्रकार साधु के आकस्मिक आगमन, उनके तेजस्वी स्वरूप और अलौकिक उपदेशों ने लोगों को एक अव्यक्त अनिष्ट के भय से शंकित कर दिया। उपद्रवी दुर्जनों ने चुपके से घर की राह ली और जो लोग महफिल में बैठे अधीर हो रहे थे और मन में पछता रहे थे कि व्यर्थ ही यहाँ आ गए, वह अब ध्यानपूर्वक गाना सुनने लगे थे। कुछ सरल हृदय मनुष्य महात्मा के पीछे दौड़े, पर उनका तो कहीं पता ही नहीं मिला। पंडित मदन सिंह अपनी छोलदारी में बैठे हुए गहने कपड़े सहेज रहे थे कि मुंशी बैजनाथ दौड़े हुए आए और बोले, भैया, अनर्थ हो गया। आप यहाँ नाहक ही ब्याह किया कर रहे हैं। मदन सिंह ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, अभी इसी गांव का एक आदमी मुझसे मिला था। उसने इन लोगों की ऐसी कलई खोली कि मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या यह लोग नीच कुल के हैं? नीच कुल के तो नहीं है, लेकिन मामला तो कुछ गड़बड़ है। कन्या का पिता हाल ही में जेल खाने से छूटकर आया है और कन्या की एक बहन वेश्या हो गई है। दाल मंडी में जो सुमन बाई है, वह इसी कन्या की सगी बहन है। मदन सिंह को मालूम हुआ कि वह किसी पेड़ पर से फिसल पड़े हैं। आंखें फाड़ कर बोले, वह आदमी इन लोगों का कोई बैरी तो नहीं है? विघ्न डालने के लिए लोग बहुधा झूठ मूठी कलंक लगा दिया करते हैं। पद्मसी, हाँ, ऐसी ही बात मालूम होती है। बैजनाथ, जी नहीं, वह तो कहता था मैं उन लोगों के मुंह पर कह दूंगा। मदन सिंह, तो क्या लड़की उमानाथ की नहीं है? बैजनाथ, जी नहीं, उनकी भांजी है। वह तो एक बार थानेदार पर मुकदमा चला था। वही थानेदार उमानाथ के बहनोई हैं, कई महीनों से छूट कर आए हैं। मदन सिंह ने माथा पकड़कर कहा, ईश्वर, तुमने कहाँ लाकर फंसा दिया। पद्मसिंह, उमानाथ को बुलाना चाहिए। इतने में पंडित उमानाथ स्वयं एक नाई के साथ आते हुए दिखाई दिए। वधू के लिए गहने कपड़े की जरूरत थी। ज्यों ही वह छोलदारी के द्वार पर आकर खड़े हुए कि मदन सिंह जोर से झपटे और उनके दोनों हाथ पकड़कर झकझोरते हुए बोले, क्यों जी, तीरकधारी महाराज, तुम्हें संसार में और कोई नहीं मिलता था कि तुमने अपने मुख की कालिक मेरे मुंह पर लगा दी। बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह दीन भाव से उमानाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? मदन सिंह, तुमने वह कर्म किया है कि अगर तुम्हारा गला भी काट लूं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा।
जिस कन्या की बहन पतिता हो जाए उसके लिए तुम्हें मेरा ही घर ताकना था। उमानाथ ने दबी हुई आवाज से कहा, महाराज, शत्रु मित्र सब किसी के होते हैं। अगर किसी ने कुछ कलंक की बात कही हो तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस आदमी को बुलाइए, जो कुछ कहना हो मेरे मुंह पर कहे। पद्मसी, हाँ, ऐसा होना बहुत संभव है। उस आदमी को बुलाना चाहिए। मदन सिंह ने भाई की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, तुम क्यों बोलते हो? संभव है तुम्हारे शत्रु ने कहा हो, लेकिन बात सच्ची है या नहीं? कौन सी बात? यही सुमन कन्या की सगी बहन है। उमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, लज्जा से सिर झुक गया, नेत्र ज्योतिहीन हो गए। बोले, महाराज, और उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल सका। मदन सिंह ने गरज कर कहा, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? यह बात सच है या झूठ? उमानाथ ने फिर उत्तर देना चाहा, किंतु महाराज के सिवा और कुछ भी कह नहीं सके। मदन सिंह को तो अब कोई संदेह नहीं रहा। क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, शरीर कांपने लगा। उमानाथ की ओर आग्नेय दृष्टि से ताक कर बोले, अब अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। धूर्त, दगाबाज, पाखंडी कहीं का। तिलक लगाकर पंडित बना फिरता है, चांडाल। अब तेरे द्वार पर पानी नहीं पीऊंगा। अपनी लड़की को जंतर बनाकर गले में पहन। यह कहकर मदन सिंह उठे और उस छोलदारी में चले गए जहाँ सदन पड़ा सो रहा था, और जोर से चिल्लाकर कहारों को पुकारा। उनके जाने पर उमानाथ पद्म सिंह से बोले, महाराज, किसी प्रकार पंडित जी को मनाइए। मुझे कहीं मुंह दिखाने को जगह नहीं रहेगी। सुमन का हाल तो आपने सुना ही होगा। उस अभागिन ने मेरे मुंह में कालिख लगा दी। ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने से क्या लाभ होगा? आप ही न्याय करिए। मैं इस बात को छिपाने के सिवा और क्या करता? इस कन्या का विवाह तो करना ही था। यह बात छिपाए बिना कैसे बनती? आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझे समाचार संबंध ठीक हो जाने के बाद में मिला था। पद्मसी ने चिंतित स्वर में कहा, भाई साहब के कान में बात न पड़ी होती तो यह सब कुछ नहीं होता। देखिए, मैं उनके पास जाता हूँ, पर उनका राजी होना मुझे कठिन मालूम होता है। मदन सिंह कहारों से चिल्लाकर कह रहे थे कि जल्दी यहाँ से चलने की तैयारी करो। सदन भी अपने कपड़े समेट रहा था। उसके पिता ने सब हाल उससे कह दिया। इतने में ही पद्म सिंह ने आकर आग्रहपूर्ण भरे वाक्यों से कहा, और क्या कहा यह जानने के लिए आपको सुनना होगा इस उपन्यास का अगला भाग। मेरी इस कहानी को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे के और भागों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।